नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब हमारा क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद में हमें यही इंतजार होता है कि कब हमारा सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक खाते में आएगा। तो इसी से जुड़े कई सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और उन कमेंट्स में तो मुझे दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि सैटरडे और संडे को पीएफ का पैसा आएगा या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि आज ही के दिन क्लेम सेटल हुआ है तो पीएफ का पैसा कब तक बैंक खाते में आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब दूंगा और कुछ ऐसी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद में आपको इन सवालों के जवाब किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर आपका क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद में अगर पैसा आपके बैंक खाते में ना आए तो आपको इंतजार करना है या नहीं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्लेम सेटल होने के बाद में पीएफ अमाउंट को हमारे बैंक खाते तक पहुंचाने का ईपीएफओ का क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, जब हमारा क्लेम सेटल होता है तो क्लेम सेटल होने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है और आपका पीएफ अमाउंट 3 बैंक वर्किंग डेज में आपके बैंक खाते तक पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो 3 बैंक वर्किंग डेज यहाँ बताया गया है उसमें सैटरडे और संडे को गिना जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा जो मैसेज पहुंचाया जाता है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ होता है कि आपका पीएफ अमाउंट 3 बैंक वर्किंग डेज में पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर संडे को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि संडे को बैंक हॉलीडे होता है। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को भी नहीं गिना जाता है, क्योंकि उस दिन भी बैंक की छुट्टी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पीएफ क्लेम सेकंड फ्राइडे को सेटल होता है तो उसके बाद के सैटरडे और संडे को इन 3 दिनों में नहीं गिना जाएगा। यानी कि आपका पीएफ अमाउंट शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार इन 3 दिनों में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पीएफ क्लेम सेकंड फ्राइडे को सेटल होता है और उसके अगले सोमवार को किसी तरह का बैंक हॉलीडे है तो आपका पीएफ अमाउंट अब शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार इन दिनों में आपके बैंक खाते में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिन आपका क्लेम सेटल होता है उसके बाद में अगर किसी तरह के कोई बैंक हॉलीडे हैं तो उन बैंक हॉलीडे को इन 3 बैंक वर्किंग डेज में नहीं गिना जाएगा और आपके पीएफ अमाउंट को आपके बैंक खाते में आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि आज ही के दिन में क्लेम सेटल हुआ है तो पीएफ का पैसा कब तक हमारे बैंक खाते में आएगा। तो इस सवाल का जवाब भी कुछ इसी तरह है कि अगर आपका क्लेम आज सुबह सेटल हुआ है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आज शाम तक आपके बैंक खाते में आपके पीएफ का पैसा आ जाए। लेकिन अगर नहीं आता है तो अगले दिन की सुबह तक भी आपका पीएफ अमाउंट आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपका क्लेम सेटल होता है उस दिन बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपका पीएफ अमाउंट आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाए, वरना आपको 3 दिन तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्लेम सेटल होने के बाद में सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक खाते में ना आए तो हमें इंतजार करना है या नहीं। तो आपको इंतजार कब करना है पहले ये जान लेते हैं। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी बैंक डिटेल यानी कि बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही से लिंक है तो आपको इंतजार करना है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके बैंक खाते में ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट नंबर और गलत आईएफएससी कोड लिंक हो चुका है और क्लेम सेटल हो चुका है तो आपको इंतजार नहीं करना है, आपको तुरंत ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टर कर देना है। ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टर कैसे करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वैसे अगर पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, क्योंकि आप पीएफ क्लेम ही नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है गलत आईएफएससी कोड लिंक होने पर, क्योंकि जब गलत आईएफएससी कोड लिंक हो जाता है पीएफ अकाउंट में तो आप यहाँ पर क्लेम भी कर पाते हैं और क्लेम सेटल भी हो जाता है। लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद में सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक खाते में नहीं आता। अगर पीएफ अकाउंट में गलत आईएफएससी कोड लिंक हो जाता है और क्लेम भी सेटल हो जाता है तो सेटल किया गया अमाउंट पीएफ मेंबर्स के खाते में क्यों नहीं आता है और उसके लिए हमें क्या करना होता है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, सैटरडे और संडे को पीएफ का पैसा बैंक खाते में आता है या नहीं, और आज ही के दिन क्लेम सेटल होता है तो पीएफ का पैसा कब तक आएगा, इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे।